दोस्तों, मैं जहांगीर हमदानी आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो प्लांट देख रहे हैं इसका नाम एग्लोनीमा प्लांट है। इसे चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट भी कहा जाता है। ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं एग्लोनीमा प्लांट की, इसे आइस एग्लोनीमा कहा जाता है, क्योंकि इसके लीव्स पे आप देखें कि इसके लीव्स पे ऐसे लगता है जैसे कि आइस पड़ी हुई हो, और इसका स्टेम और इसकी शाखें भी जो है इनका कलर वाइट है। तो ये एक बहुत प्यारी लुक देता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप इसे अगर अपने कमरे में रखते हैं तो आपने के कमरे में जो है ये बहुत ही प्यारी लुक देगा और एक सजावट का काम देगा। तो ये बहुत आसानी से जो है इंडोर ग्रो कर जाता है, इसलिए ये एक बहुत ही पॉपुलर इंडोर प्लांट है। लेकिन कुछ इसकी जो है टिप्स हैं, अगर वो आप जहन में रखें तो आप आसानी से इसे जो है इंडोर ग्रो कर सकते हैं। बहुत से दोस्त जो हैं इसे जो है बड़े शौक़ से जो है लेके आते हैं और जो है इसकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, और जो है उनका प्लांट जो है वो जो है फंगस लगने से या ब्राउन लीव होने से जो है वो जो है मर जाता है। तो वो बहुत मायूस होते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि जब हम इस प्लांट को इतने शौक़ से लेके आते हैं तो फिर हमें इसकी प्रॉपर केयर भी करनी आनी चाहिए। तो इसकी बड़ी सिंपल सी केयर है, अगर हमें वो करनी आ जाए तो हम इस प्लांट के बारे में फिर यही जो है क्या कहते हैं, हम समझेंगे कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। और ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है कि अगर वो ट्रैवलिंग करते हैं और घर से बाहर उन्हें जाना होता है, तो हम इसकी अगर जो है वाटरिंग 3-4 दिन या 1 हफ़्ता नहीं करते तब भी ये जो है सरवाइव कर जाता है। तो इसलिए जो है इसकी थोड़ी सी केयर करने से जो है ये हमारे पास जो है सालों साल रह सकता है। तो इसमें इसकी पहली केयर ये है कि हमें इसे प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करनी है। तो ये कुछ ज़्यादा जो है तेज़ लाइट भी नहीं मांगता, लेकिन जितने प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रॉपर लाइट देना ज़रूरी होता है, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हों। तो ये इंडोर प्लांट जो है ये हमें जो है ऐसी जगह पर हमें रखना है जहाँ पे जो लाइट है बेहतर लाइट आती हो, थोड़ी लो ना हो। तो थोड़ी सी मॉडरेट लाइट अगर हम इसे प्रोवाइड करेंगे तो ये जो है आसानी से ग्रो कर जाएगा। दूसरी इसकी केयर जो है वो ये है कि हमें जो है इसकी वाटरिंग की केयर करनी होती है। वाटरिंग में ये है कि हम इसे जो है तब वाटर करें, अगर हम इसे सर्दियों में इसकी वाटरिंग कर रहे हैं तो हमें इसे रेगुलर वाटरिंग करनी है इसकी। लेकिन वाटरिंग जब हम करने लगते हैं तो हमें ये देखना है कि सरफेस जो है वो इसकी सरफेस ड्राई हो जाए। अगर आप जब नेक्स्ट वाटरिंग करने लगते हैं तो देख लें 1 से 2 इंच अगर इसकी सरफेस ड्राई हो चुकी है तो फिर आप इसकी नेक्स्ट वाटरिंग कर सकते हैं। मेरा एक सिंपल सा फार्मूला है कि मैं इस प्लांट में जो है वो मैं इसमें गर्मियों में जो है आधा गिलास पानी का जो है वो जो है मैं इस पोट में डाल देता हूँ। देखिए बड़ा स्मॉल सा पोट है। ये इस किस्म के पोट्स होते हैं कि इनके नीचे जो है ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इनके अंदर ड्रेनेज, ये देखें ये भी एक स्मॉल से पोट में है और कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इनके अंदर जो है होल ज़्यादा होते हैं। तो हमें जो है क्या कहते हैं पोट्स के अंदर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ऐसे पोट्स का इंतखाब करना है जिनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, और इसके अंदर जो सॉइल है वो जो है वेल मिक्सचर उसका बना के जो है हमें इसके जो है इसे प्लांट करना है। और वाटरिंग में ये है कि इसकी सर्दी जो गर्मियों में है इसकी सरफेस को थोड़ा सा मॉइस्ट रखना है, लेकिन सॉगी नहीं करना। और जब हम नेक्स्ट वाटरिंग करने लगें तो फिर हमें ये देखना है कि इसकी जो सरफेस है वो 1 से 2 इंच जो है ड्राई हो चुकी हो। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप जो है आधा गिलास पानी का गर्मियों में डाल दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ये ग्रो करेगा। तो ये मेरा जो है ये मैंने इस पर एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये मैं आधा गिलास पानी का इसमें डाल देता हूँ, तो ये जो है मैं गर्मियों में जो है बेहतरीन इसकी ग्रोथ रहती है। और सर्दियों में जो है हमें ये करना है कि इसकी जो वाटरिंग है वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार करनी है। तो 2 बार इसकी वाटरिंग करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर हम 1 हफ़्ता भूल भी जाते हैं तो तब भी ये अगर सही प्लेस पे ठंडी जगह पे पड़ा हुआ है तो तब भी ये अच्छी तरह इसकी ग्रोथ जारी रहेगी। तीसरा ये है कि इसे हमें जो है इसका फर्टिलाइज़र जो हमने देना है वो हमें जो है 1 टीस्पून जो है
NPK 2020 का जो है 1 चम्मच जो है लेकर और उसे 1 गैलन जो है पानी में मिक्स करके और फिर हमें इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर जो है ये वाटर डाल देना है इसमें। और ये जो है हमें महीने में 1 महीने में जो है 2 बार ये जो है प्रोसेस करना है। तो इसके पत्ते जो इसके लीव्स हैं ये बड़े लश ग्रीन रहेंगे जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। इसके जो लीव्स हैं इनकी शेप जो है वो इसके लीव्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, थोड़े लॉन्ग होते हैं और इनकी जो शेप है जो है वो जो है ओवल शेप्ड के ये इसके लीव्स होते हैं। हमें जो है इसकी केयर में जब वाटरिंग हम कर रहे हैं तो हमें ख्याल रखना है कि जो पानी जो है वो हॉट ना गर्म ना हो और ना ज़्यादा ठंडा हो। हमें जो है वही वाटरिंग इसमें करनी है जिसका जो है टम्परेचर जो है वो रूम टम्परेचर से जो है सेम हो। बस ये केयर्स हैं इसकी। अगर हम इसकी केयर करते हैं तो फिर ना तो इसमें जो है ये फंगस अटैक होगा और ना ही जो है इसके लीव्स बर्न होंगे। तो इसमें यही होता है कि अगर हम इसकी वाटरिंग ज़्यादा कर दें तो इसमें फंगस का ख़तरा होता है और फंगस लग के ये गल जाता है। और अगर हम इसे धूप में रख दें तो इसके लीव्स जो हैं ब्राउन हो जाते हैं। तो इसमें जो एक बहुत ही जो है फेमस वैरायटी आती है जिसे लिपस्टिक एग्लोनीमा कहते हैं, तो वो रेड कलर में आता है। उसका इमेज जो है मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। और भी इसके बहुत से कलर्स आते हैं, ड्वार्फ वैरायटी में भी आते हैं जिसमें जो है इसके लीव्स जो हैं वो छोटे होते हैं और जो पोट के गिर्द जो है वो खासे जो है जमा हो जाते हैं। तो ये इसकी जो है वैरायटीज़ जो हैं बहुत प्यारे कलर्स में और ये मिल जाता है और इसी वजह से जो बहुत ही ये फेमस है। इसकी प्रोपगेशन में ये है कि ये जो है ये सेपरेट करके इसे जो है क्या कहते हैं हम डिवीजन से जो है इसे अलहदा कर सकते हैं और जो है इसके जो है 1 से 2 पौधे बना सकते हैं। क्योंकि इसकी जो है इसके अंदर जो है ग्रोथ जब होती है तो इसके बच्चे पैदा होते हैं, बेबीज़ देता है ये, और जो है उन्हें हम अलहदा करके 1 से ज़्यादा जो है इसके पौधे बना सकते हैं। इसी तरह ये देखें ये एक और एग्लोनीमा की वैरायटी है जिसे सिल्वर एग्लोनीमा कहा जाता है। तो ये भी देखेंगे ये कितना अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। तो इसमें देखें कितने सारे प्लांट्स हैं। तो अगर हम मैं इसे अगर इनकी डिवीजन करना चाहूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ये प्लांट जो है ये देखें ये 1, 2 और 3 ये 3 बन सकते हैं। ये 3 प्लांट्स जो हैं ये 3 जो है मुख्तलिफ प्लांट्स में डिवाइड हो सकता है। और ये देखें ये इसका जो है नीचे से एक और सकर और ये बेबी आ रहा है। तो ये जो है ये भी इसकी एक वैरायटी है। तो मेरे पास ये मेरे पास एक है एग्लोनीमा और ये जो है मेरे पास इस वैरायटी के जो हैं ये 2 एग्लोनीमा। तो दोस्तों मेरे पास इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगे और अपने इस एग्लोनीमा को जो है इसी तरह जो है ग्रो करेंगे जैसे मैंने बताया, तो ये आपके पास सालों साल रह सकता है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर अगर अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।